की सेवा छोड़कर श्रृगाल की सेवा करना। तूने इतने दुनिया में सुंदर वर थे, किसी की तरफ नहीं देखा, और ऐसे के लिए घोर तपस्या की। क्या ये विष्णु आदि परमेश्वर तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते? क्या ये श्रेष्ठ देवगण तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते? धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी तपस्या को। नारद जी वहां से गए, ब्रह्मा जी से कहा विवाह होगा ही नहीं, हम तो इधर समाज संभाल रहे थे और आप उधर पिताश्री, सब बिगड़ गया। मैना ने कहा नारद जी से, अपनी पुत्री को लेकर के पहाड़ से गिरकर शरीर छोड़ दूंगी, दोनों, विवाह नहीं हो सकता, विवाह नहीं हो सकता। इतना सोच बढ़ रहा है, नारद जी ब्रह्मा जी सोच रहे कैसे संभाले, क्योंकि भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, कर बिलाप रोदति बदति सुता स्नेह संहारी। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरही लागी तपुकिन्हा। साचे हूं उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पार्वती जी नजदीक आई और कहा, माता तुम क्यों विकल हो रही हो? सुनो, करम लिखा जो बाउर नाहू, तोकत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहू कलंका। मां क्यों रुदन कर? मेरे भाग्य में यदि बावरा पति लिखा है, ब्रह्मा ने वही लिख दिया ना, तो वही मिलेगा, आपके रोने से कुछ नहीं होना। मैना पार्वती जी की बात सुन रही है, विवाह नहीं हो सकता, बंद, सब बंद करो। ब्रह्मा जी ने समस्त ऋषियों को साथ लिया और मैना से कहा कि देखो, इनका ये जो रूप है, ये रुद्र रूप है, अभी शिव रूप आपने नहीं देखा। कहा हमें देखना भी नहीं है, एक बार देख के छक लिया, अब हमें नहीं देखना है। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए और कहा, महाराज अगर विवाह करना हो तो अब संभालो, ये रूप हटाओ आप, और ये जितने पार्षद हैं इनको पीछे वाली गली से हम भेज रहे हैं, सब भंडारा पाए जाके वहां, ये आपके साथ एक भी ना चले। भगवान शिव मुस्कुराए कि जैसे तुम्हें सुख मिले वैसा तुम कर लो। अब भगवान शिव ने ऐसा सुंदर रूप धारण किया कि भगवान श्रीहरि दाएं भाग में, ब्रह्मा जी बाएं भाग में, देवराज इंद्र छत्र पकड़े हुए, वो दूल्हा रूप, नौ किशोर अवस्था, मुकुट की तरह द्वितीया का चंद्रमा, उज्जवल कांति गौरवर्ण, जो देखे चित्त चुरा जाए। आओ अब मैना के पास गए, बोले एक बार हमारी प्रार्थना, एक बार दूल्हा को देख लो, एक बार। बोले एक बार देखा तो मूर्छित हो गई, दोबारा देखेगी तो प्राण निकल जाएंगे। बोले एक बार चल करके देख लो। बहुत मनाया सप्तऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने, हिमांचल ने, नारद जी ने, तो वो हिम्मत जी ही देखा। बोले ये वही शिव हैं? बोले हाँ ये वही शिव है। चरणों में लौट गई भगवान शंकर को, क्षमा कीजिए हमने बहुत कटु वचन बोले, हम आपकी महिमा को, आपके स्वरूप को नहीं जानते। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करके अपार श्रद्धा मैना के हृदय में प्रकट की। अलग अलग जगह सब रात्रि में निवास की, शॉप की सुंदर ऐसी व्यवस्था है।
यद्यपि असंख्यों की संख्या में सब अलग अलग लोकपाल और सब गण, लेकिन इतनी व्यवस्था थी कि हिमांचल के मन में आया कि कुछ भोजन तो बर्बाद ही होगा, क्योंकि इतने ज्यादा बाराती कुछ है नहीं। आप समझो कई करोड़ तो उनके पार्षद ही आए, तो सबके सब अलग अलग पार्षद, लेकिन इतनी व्यवस्था थी। तो भगवान शंकर के पास दो बालक रोते हुए, काहे को रो रहे हो? वो भूख लगी। हिमालय से कहा कि देखो बच्चे हैं, इनको पवा दो पहले। शनि और शुक्र बोले जाओ पवा दो, बारात बाद में पाएगी। जितने पहाड़ के पहाड़ सब भोग सामग्री बनी थी, शनि की दृष्टि पड़ते ही सब खत्म, शुक्र की वक्र दृष्टि पड़ते ही सब खत्म। फिर हो रहे भगवान शिव के पास भूख लगी। हिमालय ने अपने सेवकों से कहा पवाया नहीं, कुछ रह गया हो तो पवाए दे अभी तो, और दोनों रो रहे। तब हिमालय के मन में आया कि अरे भगवान शिव है, हम ऐसा सोच। भगवान शिव से कहा प्रभु पूरे भंडारे फिर भरे, आम नहीं, बहुत। भगवान शिव आम के अधिष्ठात्र देवता है, आम नहीं किसी भी तरह का। अब पंडित के रूप में भगवान वेद साक्षात विराजमान है। पाणी ग्रहण संस्कार के समय गोत्र कुल ये सब पूछा जाता है। लड़के की तरफ से बुजुर्ग कौन है? अब वेद है, विनोद कर रहे, सबसे बुजुर्ग कौन है? भगवान शिव ने कहा